हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं तैयार हूँ अक्टूबर मंथ हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के लिए एंड स्पेशल रेमेडीज जो दिवाली के लिए है। और आपके बिहाफ पे मेरे साथ हैं सौरभ और सिलेबस के मेंबर। ये आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कब हम ये कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत मजा आता है ऐसे कार्ड्स गेम में। कि मेरे को हमेशा से लगता है कि मतलब क्या ऐसा है कि कोई कार्ड से बता सकता है कि तुम्हारा अगला महीना कैसा होगा। मैजिक। और मैंने आई थिंक ये आपको पहले भी फोन पे ही बताया था कि मैं कभी भी इमेजिन करता हूँ ना कि एक ऐसा टैरो कार्ड रीडर मैं आपको ही देख पाता हूँ, मतलब इमेजिन कर पाता हूँ। क्योंकि होता है ना कि यार एक इंसान जो तुम्हारा फ्यूचर बता सकता है। फ्यूचर सौरभ कोई किसी का नहीं बता सकता है। कार्ड्स या कोई भी एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है। हाँ, मतलब मैं देखता हूँ, मैंने काफी आपकी वीडियोस देखी हैं और कमेंट्स पढ़े हैं, तो उसमें देखा मैंने मोस्टली लोगों ने बोला कि जो भी आपने बोला वो सब सच था। तो जो भी है जैसा भी है जादू है मेरे लिए तो जादू है। बस और ऐसी ऊपर वाले की मेहर बनी रहे और मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ, सपोर्ट कर पाऊँ। बहुत अच्छा मैम। तो आज के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे को पहले बात तो मैं स्कॉर्पियो हूँ, तो मेरे को अपना भी देखना है कि मेरा दिवाली कैसे जाने वाला है। बिल्कुल देखना है। और दिवाली टाइम है, दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। सेम है मेरा तो सबसे मतलब मैं हमेशा वेट करता हूँ ये जो वाइब है दिवाली की, ये जो एनर्जीज है, जो कल से वाइब स्टार्ट हो गई नवरात्र से, ये डिफरेंट एनर्जी है। और ये मंथ से नवंबर मंथ, ये सारे मंथ्स बड़े ही ऑस्पिशियस हैं। इवन दिवाली का टाइम तो है ही, साथ में कार्तिक पूर्णिमा, उसके बाद न्यू ईयर, ये करवा चौथ, एवरीथिंग। मतलब आप तो बैक टू बैक ब्राउनी पॉइंट्स हर जगह से है। तो हमने बहुत एफर्ट किया है, थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हॉरोस्कोप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप वो देखते हैं कि कैसे रहने वाली है सबकी प्रिडिक्शंस। पहले ओवरऑल हम चेक करते हैं कि अक्टूबर मंथ ओवरऑल क्या एनर्जी लेके आ रहा है। सो अक्टूबर मंथ की अगर हम बात करें तो नंबर आता है 10। और 10 नंबर यानी जब हम इसको प्लस करते हैं तो नंबर आता है 1, यानी सन की वाइब्रेशन। तो देखते हैं अक्टूबर मंथ की ओवरऑल एनर्जी हम सबसे पहले क्या कहती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे एम्प्रेस कार्ड, तो मतलब एक हम बैठे हुए हैं एक गुड पोजीशन पे एंजॉय करने के लिए लग्जरी के साथ। इट्स अ वीनस कार्ड। तो जब वीनस की बात करते हैं तो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, तो बस यही टाइम है रिलैक्स करने का। एंड जो एक कहते हैं ना कि इस ड्यूरेशन में हम सबको अपनी हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि टाइम चेंज है, सीजन्स चेंज है, तो तबीयत भी खराब हो सकती है। तो सब कुछ तो सही है, लेकिन कंट्रोल करके चलने की नीड है। साथ में जो पिछले रुके हुए काम थे, हो सकता है इस मंथ में वो आगे बढ़े। तो इस मंथ की ओवरऑल वाइब्रेशन ये है। और अब हम बैक टू बैक देखते हैं कि हॉरोस्कोप्स ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा जाएगा। तो पहली राशि जो है वो है एरीज यानी मेष राशि। तो सौरभ, मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहला कार्ड निकालें जितने भी एरीज राशि वाले हैं उनके लिए, जिनका भी सन साइन एरीज है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड गिव मी वन कार्ड। तो जो भी एरीज साइन है, सन साइन जिनका भी एरीज है, उनके लिए फर्स्ट कार्ड लेफ्ट हैंड से। ठीक है, थैंक यू। ओह, पहला कार्ड आ गया 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, पहले मैं वो गाइड करती हूँ। ठीक है। किसी तरह का बिट्रेल फेस करना पड़ सकता है। अच्छा। एरीज राशि वालों को कोई धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, किसी तरह की चोरी भी होने की पॉसिबिलिटी है। वैसे भी जब दिवाली टाइमिंग चल रही होती है ना, तो बहुत सारी एक्टिविटी लोग परफॉर्म करते रहते हैं। तो अपनी चीजों को बहुत ध्यान से रखें, कोई लूप होल्स ना दें। हो सकता है आपका कोई सामान उठा ले और उससे कुछ करने की कोशिश करे। अच्छा, ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ। हालांकि करते तो हैं लोग। नहीं, मैंने तो बहुत देखा है मैम। मतलब इसलिए मेरे घर वाले या मेनली आई थिंक सभी के घर वाले मना करते हैं कि इस टाइम पर, दिवाली के टाइम पे घर से ज्यादा बाहर ना निकले। किसी सेंसिटिव टाइम आप जाओगे दिवाली के दिन, देखोगे जगह जगह लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। तो शायद घर के जो पेरेंट्स हैं वो इसलिए डरते हैं कि आपके के साथ कुछ हो ना जाए। एंड आजकल तो कोई कुछ खिलाता भी है तो उसमें भी डाउट होता है
ये बात पहले की थी जब हम पहले सोचते थे, बट अब ये चीजें इतनी बढ़ चुकी हैं। मे भी हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स भी इनके लिए जिम्मेदार हैं। यस मैम, वो कुछ भी बोल रहे होते हैं। कि उन्होंने इतना कुछ कहा हुआ है, तो आई थिंक ये चीजें लोग परफॉर्म भी करते हैं बिना सब सोचे समझे। तो एरीज राशि वालों, आपको इस चीज से बचने की नीड है। यस मैम। कोई इम्पोर्टेंट सामान या डॉक्यूमेंट भी मुझे मिसप्लेस होता हुआ दिख रहा है, तो अपनी चीजों को बिल्कुल ध्यान से रखना है आपने। ठीक है। एंड किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें इस मंथ, क्योंकि आप किसी ट्रैप में आ सकते हैं। कोई धोखा हो सकता है या आपके कोई कान भर सकता है। वैसे भी ये जो होता है ना, इमोशनली इनको कोई भी बेवकूफ बना वैसे सकता है। मुझे लगता है कि ये तो किसी को भी कभी भी नहीं करना चाहिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट। तो हम हाँ, किसी but को एरी साइन थोड़ा जो सा होता है ना वैसा। सौरभ, वो थोड़ा सा इनको आपने प्यार दिया नहीं कि ये आज के लिए कुछ भी कर देंगे। तो इस चीज से यहाँ पे इनको थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। अब Okay. मैं देखती हूँ कि इनका करियर वाइज प्रोफेशनली क्या ग्रोथ Yes, है ma'am. अक्टूबर मंथ। प्रोफेशनली इट्स अ गुड टाइम, सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट, नया कुछ इनको नई कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। मे बी नई टीम वर्क, न्यू रिस्ट्रक्चरिंग जैसा कुछ मुझे दिख रहा है। मे बी न्यू प्रोजेक्ट, न्यू टीम, कुछ नया करने का मौका मिल रहा है। ओके। प्रोफेशनली अच्छा टाइम है। अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि धोखे की पॉसिबिलिटी आ रही है, तो पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में थोड़ा अवेयर रहेंगे। ठीक है। बट चांसेस है इनका कुछ नया करने का, या हो सकता है कि कहीं जॉब कर रहे थे 10 साल हो गए, तो ऐसे उसको सेलिब्रेट भी किया जाए, कोई रिवॉर्ड या अवार्ड भी मिल सकता है। ओके। तो करियर वाइज तो मुझे ग्रोथ अच्छी दिख रही है। तो इनकी रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप में मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि घर के जो भी बुजुर्ग हैं, यस मैम। उनसे इनको बेनिफिट हो सकता है। हो सकता है इनके फादर या ग्रैंडफादर के थ्रू इन्हें कोई फिनेंशियल बेनिफिट हो जाए। ओके। हो सकता है इन्हें कोई किसी तरह की वो हेल्प कर दें, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरह के लोन के लिए अगर इन्होंने अप्लाई किया हुआ था तो वो भी मिल सकता है। सो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। मनी वाइज भी मनी वाइज भी अच्छा, मतलब एरीज का टाइम अच्छा दिखा रहे हो एरीज का टाइम अक्टूबर। अच्छा है, करियर वाइज भी अच्छा आ रहा है, और ये मनी वाइज भी अच्छा आ रहा है, फाइनेंशियली। बट कोई हेल्प सपोर्ट भी लोगों के मिल रहे हैं। बट पंगा ये है, ट्रस्ट की प्रॉब्लम इज द मेन थिंग। हाँ, मतलब किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, बहुत ध्यान से चलना है। धोखा हो सकता है, धोखा होने के चांसेस हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बिजनेस में भी। Business में और भी हो सकता ओके। तो ठीक जो भी काम कर रहे हैं, जो भी न्यू टास्क कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से। ठीक है। अब इनकी हेल्थ की अगर हम बात करें, तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट रहेगी। एंड अपनी हेल्थ के लिए एक्टिव भी होंगे, खाने पीने का ध्यान देंगे, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट मूव ले सकते हैं। स्मार्ट मूव एज इन अगर जैसे जिम जाना है तो बोलेंगे कि हाँ इतना काम करना है, इतने वर्कआउट से इतने में हो गया। मतलब स्मार्ट वर्क, मतलब Smart. किसी भी चीज को छोटा करने का ट्राई करेंगे। बट ये स्मार्ट वर्क जो है, आई थिंक मैं बोलूंगी वो अपने प्रोफेशन में करें, ना कि अपने फिजिकल एक्टिविटी के साथ। तो यहाँ पे ये है, बाकी तो इनका हेल्थ भी अच्छा आ रहा है। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, बट जहाँ पे बचने की नीड है, अपनी आंखें खुली रखें, किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, और अपने फादर का हेल्थ का भी इनको ध्यान देना है। ओके, फादर या के घर लिए जो थोड़ा भी सा बुजुर्ग ध्यान हैं, रखना। या फिर इनके पास अगर इनका पेट है, डॉग है या समथिंग, तो उसका भी तबीयत का इनको अच्छा। केयर करना पड़ेगा। और आई थिंक ये इसलिए भी है क्योंकि जैसे मैं बहुत पढ़ता भी रहता हूँ, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, Yes. तो ह्यूमन बॉडी या Of भी course, होती है, of तो course. उसमें इम्यूनिटी थोड़ा सा लो रहता बिल्कुल है, रहती तो है। इसलिए फास्टिंग भी इसीलिए बोला तो ये जाता है। नवरात्रे हमारा Yes, ma'am. शेड्यूल किया Yes, हमारे ma'am. ऋषि मुनियों ने। Yes, ma'am. इसके अलावा जो एकादशी हर Yes, ma'am. महीने की 2 बार आती है, वो उसका भी यही इंटेंशन होता है Yes, ma'am. कि हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट दें, अपने माइंड को रेस्ट दें। सही। तो या इट्स अ गुड टाइम। अब देखते हैं कि Love life. इनके लिए, हाँ, मतलब लव लाइफ के बिना तो कुछ, मतलब सबको ये 3-4 चीजें ही होती है, मुझे लगता है कि जो सबको पूछना होता है। तो लव लाइफ में ये थोड़े अथॉरिटेटिव हो सकते हैं अपने Okay. रिलेशनशिप को लेके। कहते हैं ना कि दूसरों की नहीं सुनेंगे, अपनी ही चलाएंगे। हालांकि इनको सपोर्ट सिस्टम सॉलिड मिलेगा, लव्ड वंस इनके लिए करते ही जाएंगे, अच्छा। लेकिन उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना और अपनी बात मनवाना, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की नीड है। रूड और हार्श बोल के
थोड़ा दुखी कर सकते हैं अपने लोगों को। हम्म। हालांकि इनका इंटेंशन नहीं होता है, बट इनका कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि लोगों को दिल पे लग जाती है। होता भी है ना, जो सीधा स्ट्रेट बोलता है उसकी बात चुभती है। हाँ। तो शायद ऐसा अच्छा। है, बट आई थिंक थोड़ा सा खुद को काम डाउन करके और अपनी चीजों को दूसरों पे ना थोपे, उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचें। जितनी फ्रीडम आपको चाहिए, आई थिंक आपको दूसरों को भी देने की नीड है, तो अपने लोगों को भी स्पेस और फ्रीडम दें। हाँ, और ये मुझे लगता है कि ये सब ज़ोडिएक साइन को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एरियस को। जब भी एक रिलेशन हमेशा बैलेंस रहेगा, नहीं तो वो एक जो हनीमून पीरियड होता है जिसमें लोग सर कुछ रिलेशनशिप में तो लोग ये सोचते हैं, आई मीन कुछ ज़ोडिएक्स इस चीज को समझते हैं, बट लाइक एरीज हो गए, कैंसर हो गए, ये लोग स्पेस नहीं देते। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे एरीज को थोड़ा समझने बैलेंस करने की नीड है। रेस्ट इज गुड, ध्यान देना है, किसी चीज का चोरी ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। और इसके लिए कुछ रेमेडीज हम Yes. हमेशा बात करते हैं Yes. पॉडकास्ट पे, क्या रेमेडीज रेमेडी? है, प्लस दिवाली टाइम है, यस मैम। तो दिवाली टाइम के लिए तो रेमेडीज हमें देना ही है। वाओ, इनको सबसे पहले मैं बोलूंगी सनलाइट सोक करना स्टार्ट करते हैं। इस दिवाली के दिन अपने फादर के लिए कोई गिफ्ट लें। आपके फादर नहीं है तो जो भी घर के बड़े हैं या जिसको भी आप मानते हैं, मे बी आपके कोई टीचर हो, मेंटर हो, उनको कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर दें। स्पेशली उनके लिए एफर्ट करके जाएं और कुछ लेके आए और इन्हें दें। प्लस आप सूर्य को अर्घ देना स्टार्ट करें, थोड़ा सा कुमकुम डाल के। दिवाली के दिन अपने घर के साउथ डायरेक्शन में आपको जलाना है शुद्ध घी का दीपक, वो भी 9 ओके। और उसमें एक एक क्लोव और एक एक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम डाल देना है, वहीं जलाना है और वहीं बैठ के हनुमान चालीसा का 9 टाइम्स आपको पाठ करना है। पाठ करने के बाद श्री राम प्रभु का नाम लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये करना है, और उसके बाद जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी आप चाहते Yes, हैं, मन ही मन उसको होते हुए थोड़ी देर ध्यान करें। आई थिंक आपकी दिवाली शुभ हो, यही मेरी आपकी दिवाली शुभ हो, यही मेरी प्रार्थना है। तो मतलब जहाँ तक मेरे को लग रहा है, जहाँ तक आपने बताया, Yes. तो टाइम अच्छा है इनके लिए, एरिस के लिए। बस थोड़ा बचना है लोगों से, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, बेसिकली आपके नेचर को ही आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है, क्योंकि अच्छा, अपने नेचर को आपने बैलेंस कर लिया तो फिर तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता है। फॉर श्योर। ठीक है, तो अब देखते हैं टॉरेंस Yes, यानी वृषभ राशि का अक्टूबर मंथ क्या गाइडेंस लेके आया है। Yes, ma'am. मैं निकालती हूँ वृषभ Yes, राशि के लिए कार्ड। ओह, नाइट ऑफ वैंड्स, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। बहुत सारा एक्शन लेके आया है अक्टूबर मंथ आपके लिए, स्पेशली आपके करियर को लेके। ओके, अगर ट्रैवलिंग भी हो सकती है, चलो बढ़िया। कहीं ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, और बैक टू बैक ट्रैवलिंग हो सकती है। ये भी बहुत अच्छा है। इतना एक्शन रहेगा कि आप बहुत ज्यादा मतलब एक काम खत्म किया, दूसरा टास्क, दूसरा खत्म किया, तीसरा टास्क, मतलब आप बिजी रहने वाले हैं। एंड आई थिंक आपके लिए बेटर भी है जो गाइडेंस है कि आप बिजी रहें। आप जैसे ही लेजी होंगे आप बहुत ज्यादा लेजी हो जाएंगे। ओके, तो अपने आप को बिजी रखना, आई थिंक इस मंथ का एजेंडा आपके लिए यही है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है, पर आपको अपने नीज का और आपके स्टमक का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपका स्टमक प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अभी मैंने एक कार्ड से ही इतना कुछ देख लिया, पर अब मैं निकालती हूँ इनका प्रोफेशनल लाइफ ओके। क्या कहता है अक्टूबर मंथ में। प्रोफेशनल लाइफ ये कहता है कि शायद ये किसी अपने पुराने ऑफिस को वापस से ज्वाइन कर ले, या पुराने को वर्कर्स के साथ मिलके कोई नया काम स्टार्ट कर दें। मतलब ऐसा काम, ऐसी टीम जहाँ पे कंफर्टेबल, या फिर कोई पुराने ऑफिस से इनको वापस ज्वाइन करे तो इनको लगेगा कि अरे मेरा साथी आ गया, लाइक दैट। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। रीयूनियन भी कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, इमोशन एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब फुल ऑन मस्ती भी होने वाली, फुल ऑन मस्ती होने वाली है, लेकिन काम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और आई थिंक करेंगे भी नहीं। तो प्रोफेशनली मुझे अच्छा दिख रहा है इनका। लोगों का सॉलिड सपोर्ट मिलेगा, कोलीग्स हेल्प करेंगे, बॉस पैम्पर करेगा, तो अच्छा टाइम है। सही है। आप देखते हैं लव लाइफ जो Yes, सबसे ma'am. इम्पोर्टेंट है, लव लाइफ रिलेशनशिप क्या कह रही Yes, है ma'am. टॉरेंट की।
वाओ, 10 ऑफ कप्स, इमोशन कहते हैं ना फुलफिल हो जाना, फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ फुल ऑन सेलिब्रेट करेंगे। और सेलिब्रेशन का टाइम बनता भी है, दिवाली टाइम है। या तो एक सुकून भरा एनवायरनमेंट मिलेगा Okay. इनको पर्सनली। इनको मौका मिलेगा अपने लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। और आई थिंक क्योंकि ये एक्शन मोड में रहेंगे तो इनके मन में जो है वो बोल भी कह देंगे, अच्छा कह देंगे और ऐसे तरीके से करेंगे कि अगर कोई रिलेशनशिप पुराना इनका खराब हो रहा था या टॉक्सिक था तो उसको फिर से सुधारने का मौका मिल सकता है। अच्छा, सुधारेंगे या छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बनाएंगे। बनाएंगे तो हाँ। चलो किसी का तो रिलेशन ठीक हो रहा है। रिलेशन इनका ठीक हो रहा है क्योंकि अभी ये जुड़ने में बिलीव करेंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो हो सकता है कि बहुत सारे रिलेशन जो इन्होंने बीच में छोड़ दिए थे या गुस्सा हो गए होंगे वो वापस से सुधरने के ठीक है। रिलेशन मतलब सब कुछ, फ्रेंडशिप भी एक रिलेशनशिप में ही हम काउंट करते हैं, मतलब ऑडियंस को। हाँ, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, न्यू पर्सन भी लाइफ में आ सकता है, कोई कमिटमेंट हो सकती है। Okay. ऐसी भी पॉसिबिलिटी कि चलो भाई अब तो लव बहुत हो गया, अब शादी का प्लान करते अच्छा। हैं, तो ऐसा भी अब फैमिली से मिलवा के ले आता हूँ या ले आती हूँ तुम्हें, चलो। तो इस तरह से भी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो बढ़िया। वेरी गुड। आप देखते हैं, हाँ किसी तरह की अगर शादी वगैरह अपने बच्चों की भी हो सकता है फिक्स कर रहे थे तो उसके लिए पूरा इन्वॉल्व एंड बिजी हो सकते हैं। ओके ओके, अब हेल्थ की बात करते Yes, हैं। ma'am. हेल्थ का मैंने पहले भी बोला है, अपने स्टमक का ख्याल Yes, ma'am. रखना है। हेल्थ के लिए इन्हें थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि शायद ये इतना एक्शन ओरिएंटेड भी रहेंगे, इस वजह से भी ये थक सकते हैं। और एक कहते हैं ना आपका एक्शन नॉट एक्शन, एक अलर्ट मोड आपको नॉक कर रहा है कि बी अलर्ट। ओके, आप चीजों को इतनी इजी मत लीजिएगा जब हेल्थ ठीक की है। बात आए तो थोड़ा हेल्थ पर ध्यान देना। हेल्थ पर ध्यान देना है। स्पेशली आप अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं इस ड्यूरेशन में, जो कि आपको करनी भी चाहिए, Yes, ma'am. ये आपके लिए रेमेडी का भी काम करेगा। यस मैम। क्योंकि आप उससे अपने गुरु और बुद्ध को भी बैलेंस करें। ओके, तो ये आप करें। हेल्थ के लिए आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना है। शोल्डर्स में भी पेन हो सकता है आपको, जो मुझे दिख रहा है। और अगर कोई आर्थराइटिस या नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। ठीक है। तो हेल्थ वाइज इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। या हेल्थ वाइज इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा रेस्ट करें, फिर एक्शन लेना। क्योंकि क्या होगा कि काफी चीजें दिख रही हैं एक के बाद एक, तो ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा किया फिर रेस्ट किया, फिर थोड़ा किया फिर रेस्ट किया। हाँ, उस मोड में अगर जाएंगे तो चीजें, तो रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। बट आपने बताया कि इनिशियली आपने बोला कि इनको टाइम नहीं मिलेगा, बैक ऑन बैक चीजें आती रहेंगी, तो थोड़ा निकालना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। थोड़ा निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी एक्टिविटी ऑलरेडी चलेगी। यस मैम। तो आपको रेस्ट की नीड है, Okay. तो आप रेस्ट प्रॉपरली लें। हो सकता है इतने वर्कहोलिक हो जाएं कि आपकी नींद कम हो जाए, तो नींद पूरी लें। कहने का मतलब ये, जब तक आपकी बॉडी को आपको टाइम देना, जो हमने बिगिनिंग में ही बोला कि ये सेंसिटिव टाइम है यस, हमारी हेल्थ यस के लिए। मैम। तो वो देखिए यहाँ पे आ गया है। यस, तो ठीक हमें है। ध्यान रखना Okay. है इसका। ओवरऑल टॉरियन वृषभ राशि वालों, आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। चलो। अगर आप दिवाली रेमेडी की इनकी बात करें तो सबसे पहले तो इन्हें माँ महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। ओके, दिवाली पे ऐसा टाइम आ सकता है कि इनकी थोड़ी, दिवाली के दिन ये थोड़े अपसेट हो सकते हैं। दिवाली के दिन? हाँ, ऐसा क्यों? दिख रहा है। हालांकि फैमिली एवरीथिंग इज गुड है, सब सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो है। सकता है कोई ऐसी बात इनको हर्ट कर जाए, तो उसके पीछे कुछ रेमेडी हो सकता है जिससे कि वो थोड़ा सा सेफ रहें और रेमेडी खुश- इनके लिए यही है कि जो चीजें आपके पास है ना उसकी वैल्यू करें। ओके, अब सब कुछ मिल गया, अब उसकी आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं। दूसरों की भी सुने, दूसरे Yes, पे भी सेंटिमेंट्स को समझे। आई थिंक कोई बात बुरी लग रही है तो उसका सोल्यूशन ढूंढे, ना कि Okay. उस पे दुखी होके बैठ जाए। तो जो अच्छा टाइम है आप उसको स्पॉइल कर देंगे। ओ, तो दिवाली के दिन की आपकी रेमेडी यही है, और सब कुछ भूल के आगे बढ़े। ठीक है। तो आपको करनी है माँ महालक्ष्मी की आराधना। Yes, ma'am. कोशिश करें कि आज के दिन आप व्हाइट कलर पहने। अगर सिल्क के कपड़े पहन सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। कूल। और अगर मैं बोलूं तो आपको एक गुलाब का वो लेना है, फ्लावर फूल लेना है, और उसके ऊपर एक कैम्फर का टुकड़ा रखना है। Okay. उसमें थोड़ी सी शुद्ध घी ड्रॉप कर देना है। उसमें एक क्लोव और एक कार्डमम,
ये आपको माँ महालक्ष्मी के सामने अर्पित करना है, उसे वहीं जलाना है ओके और आपकी जो भी डिजायर्स हैं उसको आपको कहना है और साथ ही अपनी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रे करें। तो दिवाली पे ये एक्टिविटी आप जरूर परफॉर्म करें और जितनी चैरिटी जो भी आप दूसरों के घर को रोशन कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि दिवाली पे आपको दूसरों को नहीं देना चाहिए, बट मुझे लगता है कि अगर किसी का घर रोशन हो रहा है तो व्हाई नॉट, एज इन नीडी लोगों का जो उस लायक है उनकी तो बट मुझे लगता है लोग ये नहीं कहते कि देना चाहिए, लोग आई थिंक ज्यादा लोग ये बोलते हैं कि लेना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए क्योंकि लोग ब्लैक मैजिक ये सब वो बहुत इक्वल, बट बहुत सारे नीडी लोग हैं। हम दीपक जला रहे होते हैं, हमारे यहाँ पटाखे जल रहे होते हैं, हम मिठाइयां खा रहे होते हैं, वो ऐसे बेचारे बैठे है, हैं। तो आप उनके घर को रोशन कर सकते हैं तो जरूर करें। Yes, उनके घर में भी आप अपनी Yes, ma'am. एनर्जी स्प्रेड करें। यस उनकी दिवाली भी अच्छी हो। उनकी दुआ से आपकी दिवाली और अच्छी हो जाएगी। यस मैम, और हम उनकी दिवाली अच्छी कर सकते हैं ये सब चीजें करके। बिल्कुल Yes. बिल्कुल सारा। यस मैम, तो गुड टाइम टॉरियन ओके एंड हैप्पी दिवाली। अब मैं चाहूंगी जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि वालों के लिए आप कार्ड निकालें, पहले एक जनरल का ठीक कि है। उनकी दिवाली मंथ कैसे जाना अक्टूबर मंथ कैसा Yes, ma'am. रहने वाला है। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड ठीक है, तो ये ओके वाओ, किंग ऑफ वैंड्स मतलब फुल कंट्रोल एंड अथॉरिटी अब इनके हाथ में है। सुनेंगे नहीं किसी की, अरे हाँ अगर सुन भी लिया ना तो सुन लेंगे सबकी, बट करेंगे अपनी, बट करेंगे अपनी। ठीक है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। अच्छा, इनका करिश्मा ना इस मंथ अलग ही एयर में रहेगा, एयर साइन है और टॉप पे रहेंगे, हवा में रहते हैं और इस बार और हवा में, इस बार और हवा में रहेंगे। सही। बट एक्चुअली इनका ऑरा भी काफी स्ट्रांग होगा इस मंथ और पावर एंड अथॉरिटी भी इनको दी जाएगी, चाहे वो इनके करियर वाइज हो या फिर इनके कोई जिम्मेदारी घर की मिल गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आई जाएगी। तो होता है ना कि आपको आज से ये करना है तो आपने बड़े चलो मेरे को ये चाहिए था, ये मिल गया, बट मैं ये चाहूंगी आपकी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जो लग रहा है वो बहुत एरी एनर्जी तो है इनकी इस मंथ, इनको मिलने वाला है फायर एनर्जी का सपोर्ट। या सो इट्स अ गुड टाइम जेमिनी, लेकिन बस जोश में होश नहीं खोना है। अब हम देखते हैं कि इनका रिलेशनशिप, इनका लव, इनका सोशल स्टेटस इनको क्या कह रहा है अक्टूबर मंथ में। वाह, सो मैं तो ये बोलूंगी सब कुछ है आपके पास, आपका बैकअप भी स्ट्रांग रहने वाला है, आपको एक्स्ट्रा चीजें भी मिल रही हैं, फिर भी ना आप रिलेशनशिप को लेके बड़े सैड हो सकते हो। कहते हैं ना कि मतलब मैं बोर हो गया इनसे, जो बोर होने की टेंडेंसी इनकी होती है। अच्छा, अब मैं 3 फ्रेंड्स के साथ रहा, चौथा भी आ गया, और मुझे अब ये 3 फ्रेंड्स भी बोरिंग लग रहे हैं, ये भी बोरिंग लग रहा है, तो कुछ नया चाहिए होगा, कुछ नया चाहिए होगा इनको। थोड़े गॉसिप में भी पढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए होता है सुनने के लिए। तो रिलेशनशिप में इनको सपोर्ट मिल रहा है, इमोशनली भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये उस चीज की वैल्यू नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इनको लगे अब इधर से मेरा हो गया, मतलब बोर भी हो जाए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इनको इतना प्यार डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ओके। या फिर इन्होंने इतनी जिम्मेदारी निभा ली कि अब ये थक गए हैं, अब कुछ नया टेक लेने की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर ये सोच रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, नहीं, रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है इनकी, कहीं कोई इन्हें छोड़ के नहीं जा रहा है, ये छोड़ के जा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी आ रही है। ओके, तो ठीक है, ये है। बाकी इनका लव रिलेशन पे हमने बात कर ली है, और करियर देखते हैं। वर्क वाइज मैसेज आ रहा है इनका स्टेबिलिटी का एंड मनी का। सी वर्क वाइज इनका टाइम बहुत अच्छा होने वाला है अकॉर्डिंग टू द टैरो कार्ड्स। इनको कुछ नए बिजनेस के लिए ऑफर्स मिल सकते हैं, आइडियाज आ सकते हैं। फैमिली का भी कोई बिजनेस है तो उसको संभालने के लिए तैयार हो सकते हैं, बट अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे, क्योंकि मैंने बताया ना जो पहला कार्ड है वो बता रहा है कि मैं बताऊंगा क्या करना है, तो मैं रहेगा इस बार और सॉलिड रहेगा। कुछ लोगों को हो सकता है टीम रिस्ट्रक्चरिंग हो, और लेकिन चॉइस इनकी रहेगी कि इनको किसको चूज करना है और कौन चाहिए, और उनको मिल भी जाएगा। तो इनके लिए विन विन चांस रहेगा। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर सर्विस में है, या फिर टीम्स रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जो भी कंडीशन है अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी इनको मिल सकता है।
एंड ऑल्सो मनी के लिए अच्छा टाइम है, हो सकता है इनको कोई बड़ा बोनस मिल जाए या किसी से फिनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिल जाए। मतलब इनका तो सब कुछ ही बढ़िया है। इनका अच्छा है, लेकिन हाँ रिलेशनशिप को लेके जैसे मैंने बोला है कि क्रैंकी हो सकते हैं, हाँ। या फिर लगता है कि एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। एंड इनको अपने स्टमक का इनको भी ख्याल रखना है, जो अभी तक के कार्ड्स में मुझे दिख रहा है। हैप्पी हैं को, मुझे लग रहा है कि प्रोफेशनली ये ज्यादा खुश रहेंगे कंपैरिजन में रिलेशन के। रिलेशनशिप। ओके। हेल्थ की अगर मैं बात करूं इनके, हेल्थ के लिए थोड़ा इन्हें ध्यान रखना है, स्पेशली बहुत ज्यादा थिंकिंग करके मेंटली खुद को ड्रेन कर सकते हैं। ठीक है। स्पेशली जब न्यू मून का टाइम यानी दिवाली टाइम आएगा ना, तो ये थोड़ा सा इनका माइंड फ्लक्चुएट हो सकता है या मूड स्विंग्स होने के काफी चांसेस रहेंगे। माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बहुत ज्यादा हेडेक बन सकता है। अदरवाइज कोई ऐसा इश्यू नहीं दिख रहा है स्टमक एंड वाटर रिटेंशन के। तो इसका ध्यान रखना, पर ओवरऑल एनर्जी इज गुड। तो जैनी आपके लिए अच्छा टाइम है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा टाइम है, प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा टाइम है, अथॉरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा दूसरों की भी सुन लीजिए। तो और आई थिंक इसलिए उनका रिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आएगा क्योंकि ईगो प्रॉब्लम ईगो होगा, अथॉरिटेटिव हो जाएंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि पास में इन्होंने इतना झेला भी हो जिसकी वजह से जब पावर मिलती है फटने वाला पार्ट होता है। तो अब मैं अपने पावर को अपने तरीके से यूज करूंगा। ठीक है, बट ध्यान रखें कि पावर मिलती है तो पावर चली भी जा सकती है। हाँ। तो उसको बैलेंस, स्मार्ट मूव लें। ओके। और कोशिश करें कि कम से कम बोलें, क्योंकि जब बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं, क्योंकि इनका लॉर्ड ही होता है मर्क्यूरी। बुध जो होता है वो बोलने का ही कारक होता है, कम्युनिकेशन का। तो इनको जितना कम बोलेंगे, जितनी अपनी एनर्जी को कंज्यूम करके चलेंगे, उतना इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और रेमेडीज पे इनके लिए रेमेडी बताते हैं। इनको लाना है अपने घर दिवाली के दिन तुलसी का पेड़, और उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या फिर ब्रह्म स्थान घर के आंगन में लगाना है, और शुद्ध घी का दीपक जलाना है, प्रेयर करनी है। वहीं पे इन्हें 3 कॉइन्स रखते हैं सिल्वर के। अगर पुराने भी कॉइन है, अगर इनकी मम्मी से या पापा से मिला हुआ कॉइन है तो वो भी वो ले सकते हैं। 2 पुराने कॉइन ले लेंगे, 1 नया ले लिया, और वो 3 कॉइन को तुलसी के पास रखना है। वहीं उनको उस पे केसर या हल्दी लगाना है, रात भर रहने देना है। तीनों कॉइन को, 1 कॉइन अपने वॉलेट में, 1 कॉइन अपने जो भी जहाँ पे वो पैसे सेव करते हैं तिजोरी में, और तीसरा कॉइन वो अपने किसी भी, अगर हस्बैंड है हस्बैंड को दे दें, या वाइफ है वाइफ, जो खास है उनके लिए, ठीक है, उनको दे दें, जो उनका पार्टनर है। ठीक है, नहीं है तो भी आप इसे कुछ मंदिर में या कहीं ऐसे जगह रख सकते हैं। तो ये आप कर लें, इससे भी आपके लिए अबंडन एंड प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। साथ में जो हार्ड वर्क से अर्न करते हैं, उनके लिए अगर दिवाली पे ये किसी तरह की चैरिटी या डोनेशन कर दें, या फिर किसी स्टूडेंट को स्टेशनरी आइटम दे दें, बुक्स दे दें, कलर्स दे दें किसी बच्चे को, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। बहुत प्यारा। ओके, ठीक है। तो ये भी इसका आई थिंक मुझे लग रहा है कि सबका अच्छा ही आ रहा है अभी तक, मतलब फाइनेंशियली सबका अच्छा है, बस थोड़ा हेल्थ पे लोगों को थोड़ा सबका अभी तक तो यही है। और जो कि इस मंथ की एनर्जी भी ऐसी होती है जैसे हमने बात किया, तो कि थोड़ा सा इम्यूनिटी। राइट, और जैसे होता भी ना कि दिवाली आने वाला है तो जल्दी जल्दी अपना काम करो और फिनिश करेंगे, बैकअप करेंगे, वैसे ही वाला ही जोन है। ओके, सो अब बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि की। तो जिनका भी सन साइन कैंसर है, आप प्लीज उनके लिए अपने लेफ्ट हैंड से कार्ड निकालें कि अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है। अक्टूबर मंथ, take a deep breath, Cancerian. Oh, Page of Swords. Oh my God. Again, Knight of Swords and Page of Swords. जब Swords आता है ना, it means बहुत क्विक थिंकिंग चलती है आपकी, बहुत सारे थॉट्स, आइडियाज, फ्लक्चुएशंस आपके मन में। जब आप बहुत सोचेंगे तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन बनी रहती है। ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, रैंडमली एक्शन ले सकते हैं। अभी कैंसेरियन, अगर आप किसी तरह की लर्निंग में खुद को बिजी रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में अचानक से तूफान आ गया, तो वो तूफान जो अभी जनरल देख रही हूँ, वो तूफान हो सकता है आपके काम को लेके आ जाए, या आपके टू मच
थॉट को या किसी की वजह से आप टू मच सोच के खुद को मेंटली ड्रेन कर सकते ओके, हैं। ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। कहीं ट्रैवलिंग भी हो सकती है आपकी, बट ये ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये ट्रैवलिंग आपको परेशान कर सकती है। मतलब कहते हैं ना कि तकलीफ वाली अच्छा, यात्रा। तो गाइस थोड़ा संभल के रहे Yeah. इस बार ट्रैवल करते टाइम। ध्यान दें, स्पेशली अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं तो आपको केयरफुल हाँ। रहना है। या फिर किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जा रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहना है। लेकिन आपके आइडियाज, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके आइडियाज बहुत ही अच्छे अच्छे आने वाले हैं, बट उनको क्या करना है, अपने आइडियाज को नोट डाउन करना है, क्योंकि जैसे ही आएंगे वो चले भी जाएंगे। अच्छा, तो हाँ, भूल जाएंगे कि आपने क्या किया था। ओके। तो इस क्रिएटिव लोग आप बहुत ही अच्छे से वर्क करें, आप इस मंथ को अच्छा बना सकते हैं। तो जब काम की बात हुई है, क्रिएटिविटी की बात हुई है, तो देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ इनका। ओके। अपने शेल में जैसे अगेन स्पॉट कार्ड, तो ये बहुत ज्यादा तंग करने वाली चीजें हैं। अच्छा, ये मंथ ना इनके लिए छोटी छोटी चीजों को तंग करने वाला हो सकता है। इट्स नॉट कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। रैंडमली जैसे किसी से फोन किया और कुछ उसकी बात लग उसकी गई। बात लग गई, और जब सामने वाले को पता चलेगा ना कि ओ ये मेरी ट्रैप में आ रहा है, तो ये उनके और भी महसूस हो सकता है। स्पेशली ये वर्क प्लेस में हो सकता है। अच्छा, ये दूसरों की बातों में आ सकते हैं। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन इनके थ्रू निकलवा सकता है कि मुझे तो ये चीज नहीं, ये चीज नहीं मिली उसको, बट वो कह सकते देखो हम लोगों को नहीं मिली, और ये शेल एक उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा सकती है। ओके। तो अच्छा, मुझे एक चीज और दिख रही है, अपने जो हेयर फॉल्स इनके काफी सारे हो सकते हैं। और हाँ, अपने हेयर कट जहाँ आप कराने जा रहे हैं वहाँ थोड़ा ध्यान से जाए। अगेन इट्स अ ब्लैक मैजिक ट्रेड्स। अच्छा, या क्योंकि लोग बाल वगैरह निकालते हैं, तो वो मैसेज सडन मुझे मिला है। तो गाइस थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके। जो इनके कोलीग्स हैं, उनके थ्रू कुछ पॉलिटिक्स भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले और ये कंफ्यूज्ड हो जाए, ओके, सोच समझ के आगे बढ़े। बट आई थिंक इन्होंने काफी अपने आप को पैक करके रख लिया है, जरूरत नहीं है अपना एक्शन में इतना डरने की या इतना सेफ खेलने की नीड नहीं है। खुल के सामने आए, जो चीज है, जो बात कहना है कहें, टेंशन नहीं है। बट इतना ड्रेन कर रहे हैं ये, उसकी जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके लव लाइफ, रिलेशनशिप एंड फैमिली की। लोगों का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। इनकी कोई इमोशनल विश भी पूरी हो सकती चलो, है। बढ़िया, कुछ तो अच्छा हुआ। या पर्सनली बहुत अच्छा टाइम है। ओके। अपनों के साथ फुल, जिसको कहते हैं ना, मजे आना। हाँ, ये है कि आप किसी तरह के एडिक्शन में ना पड़े। कहते हैं ना कि आपने ओवर ईटिंग कर ली किसी चीज की, तो वो नहीं करेंगे। अब यहाँ से, क्योंकि इनकी जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही इनके करियर से, तो वो यहाँ उन्हें मिलेगा इमोशनल सपोर्ट, तो वो एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है। तो यहाँ उन्हें बैलेंस करने की जरूरत है। बट फैमिली फ्रेंड्स का फुल सपोर्ट मिलेगा। पुराने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हो सकता है अगर जो लोग दिवाली के अपने घर पे जाते हैं, वहाँ बहुत ऐसे पुराने लोगों के साथ भी सोचा ही नहीं था। तो अच्छा टाइम है। पर्सनली इट्स अ गुड टाइम। एडिक्शन, जैसे मैंने पहले ही बोला, एडिक्शन एंड किसी तरह के ट्रैप में इनको नहीं फंसना है। यही इस मंथ की डिमांड है। और अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, स्पेशली मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ होगा तो फिजिकली तो फिर धीरे धीरे नहीं। वो आपने बताया ना स्टार्टिंग में कि ओवर थिंक ज्यादा करेंगे, ओवर थिंक करेंगे तो आई थिंक फिर वो नेगेटिव चीजों को भी ज्यादा ओवर थिंक करके खराब कर सकते हैं। तो कैंसरियन थोड़ा सा टफ टाइम है ये आपके लिए। इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की नीड है। यस, बट 17th ऑफ अक्टूबर के बाद टाइम 15-17 तक थोड़ा ट्रैक पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। आप जितने ही इधर परेशान रहेंगे बिगनिंग में, हो सकता है वो धीरे धीरे चलो सॉर्ट हो जाए। दिवाली तो अच्छी जाएगी। दिवाली अच्छी जाएगी। दिवाली में होप है, होप फिर से इनकी ड्रीम्स और होप फुलफिल हो सकते हैं। ओके। तो ये बड़े आराम से निकालें। ठीक, पहला पार्ट इस मंथ का। अब हम बात कर रहे हैं रेमेडीज। यस मैम। कैंसरियन राशि, आपको मैं बोलूंगी, आपके घर के आसपास अगर कहीं नदी है, रिवर है, तो आप वहां पे एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं
और उसमें अपनी विशेस कहते हुए उसे फ्लो करते हैं। ठीक है। ये भी कर सकते हैं कि आप जिस प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं हम्म, उससे रिलेटेड एक पूरी चिट्ठी लिखें और उसमें फ्लो कर दे पानी में। ठीक है, ऐसा अपने भी कर इमोशंस सकते को हैं, लिख अपने कर इमोशंस को Okay. हमेशा के लिए बहा दें। बहा दें। सही। बैड इमोशंस। हाँ। एंड दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी मदर अगर हैं या घर की जो भी बड़ी लेडी हैं, उन्हें दिवाली के दिन खुद जाके उनके लिए कोई गिफ्ट ले आए। स्पेशली अगर उन्हें सिल्वर आप गिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उनसे भी आप चाहें तो सिल्वर वापस उनसे रिटर्न में ले सकते हैं, वो और हमेशा अपने पास रख क्यों, क्या ऐसा कर सकते हैं कि वही कॉइन देके वही नहीं, वापस नहीं, ले लेना? नहीं, ये नहीं करना नहीं। कि ठीक है। आप उन्हें कुछ सिल्वर की ज्वेलरी दे दीजिए, मे बी पायल और समथिंग, जो वो ठीक है। पहन सके, या कंगन, और फिर उनसे एक कॉइन ले कुछ लीजिए ओके एज अ ब्लेसिंग्स, तो वो अच्छा रहेगा। ओके तो या दिस इज द दिवाली, और सेलिब्रेट करें, यस पेस्टल शेड्स का यूज करें। इसके अलावा आपके घर में जहाँ पानी पीने की जगह है वहां पे एक शुद्ध घी का दीपक दिवाली की रात जरूर जलाएंगे। ओके ठीक है। दैट्स इट। आई थिंक थोड़ा संभल के चलना है, बाकी हाफ okay. के मार टाइम बेटर है। डन। दिवाली अच्छी है गाइस, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि वालों की। Yes, ma'am. तो चलिए देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ क्या देखा है। सौरभ आप तार निकालो लेफ्ट हैंड ठीक से। है। टेक अ डीप ब्रेथ, लियो। Oh wow, Ace of Cups. It's a beautiful card. ओके। कह सकते हैं न्यू बिगिनिंग। कोई गुड न्यूज मिल सकती है, स्पेशली किसी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, ओ या फैमिली में कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है। प्रॉपर्टी या लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी। आप स्टेबिलिटी रहेगी। इट्स अ गुड टाइम। ओके, तो आप सीधे आगे बढ़ते हैं करियर की तरफ। करियर में इन्हें लेना है ब्रेक। ठीक है, तो आई थिंक किसी ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जॉब लग जाए और ये ट्रिप पे निकल जाए। ओके। नई जॉब से जब थोड़ा ब्रेक लेके, ठीक है। लेके ऐसा भी हो सकता है कि वर्क वाइज ये हमें थॉट और आइडियाज दे रहे हैं और काफी ब्रिलियंट दे रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को समझा नहीं जा रहा है। अच्छा। ये शायद आज से 2 साल आगे की बात कर थोड़ा रहे आगे हैं, चल रहे हैं। बट उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब हाँ, बहुत मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सेंसिबली बिहेव कर रहे हैं। पर मुझे तो दिख रहा है कि करियर वाइज भी इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर खुद का काम स्टार्ट करना चाहें तो प्लीज करें, और अगर चांस मिलता है इनके बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। ग्रोथ दिख रही है, ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवलिंग के भी चांसेस हैं। मुझे लगता है कि आप जबरदस्ती के जो अपने आइडियाज दे रहे हैं, शायद इस वजह से आप सैड हो जा रहे हैं। अगर नीड नहीं है तो ना दें, ये एनर्जी अपने लिए यूज करें, अपने आइडियाज पे वर्क करें। ओके। कोई बड़ी पोजीशन या फिर कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनली आपको दी जा सकती है कि आप ये चीज भी आप हैंडल करें, या आपकी टीम मेंबर्स को बढ़ा सकते हैं। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसमें और लोग भी ऐड हो सकते हैं। प्रोफेशनली इज ऑल्सो गुड, सैड होने की जरूरत नहीं है। पर्सनली देखते हैं इनका टाइम जैसा जाएगा, वेरी गुड टाइम। इनको इनकी मदर की तरफ से या जो नान के साइड होते हैं वहां से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है बड़ा, या फिर अगर बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह का स्टार्टअप या कोलैबोरेशन इनको बेनिफिट होगा। तो वहां पे भी इनकी अगर किसी तरह की फाइनेंशियली नीड थी तो वो फुलफिल हो सकती है। परफेक्ट। और अगर मैं देखूं तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है इनकी लाइफ में किसी लेडी का। तो वो इनकी मदर भी हो सकती है, बॉस भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, और इनकी एडवाइस जहां फंस रहे हैं जरूर लें। अगर आप लेडी भी है ना तो कोशिश करें जहां फंस रहे किसी लेडी से एडवाइस लें, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। फाइनेंशियली इज ऑल्सो गुड टाइम। किसी तरह की लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वो भी मिलने के चांसेस है। अपने घर के इंटीरियर एंड डेकोरेशन पे खर्च कर सकते हैं, एंड एक्चुअली दिवाली टाइम में करते हर कोई हैं, करता है, लेकिन ये ऐसा खर्च करेंगे जो दिखेगा कि हाँ मतलब कुछ तो किया है बहुत खास। तो वैसे चांसेस हैं।
लोगों से कोई, जैसे अभी आपका पर्सनल रिलेशनशिप क्या रहा है, वही आपको प्रोफेशनली भी थोड़ा सा अपने अपने माइंड को कन्वर्ट कर लो कि मुझे सबसे मतलब नहीं है, मुझे अपने लोगों से मतलब है। तो यहाँ पे आपको खुद के लिए प्रोफेशनली वर्क करना है, तो प्रोफेशनली भी आपका टाइम अच्छा है, ओवरऑल गुड टाइम। ओके, अब इनकी हम हेल्थ देखते यस हैं। मैम। हेल्थ वाइज बैलेंस्ड रहेगा, थोड़े अप एंड डाउन स्टमक वाइज हो सकते हैं, बट अदरवाइज ये फुल कंट्रोल में रहेंगे। और इनफैक्ट आप थोड़ा वेट लूज कर सकते हैं। लोग पुट ऑन करते हैं, बट आई थिंक आपका वेट लूज हो सकता है। तो अगर आप फैट लूज करने के प्रोसेस में थे तो उसमें सही success टाइम है मिल उसके लिए। सकती हाँ, ठीक सही है। सक्सेस मिल सकती है, सही टाइम है, ओके, बैलेंस्ड है, अच्छा टाइम है लियो। सो डोंट कहते हैं ना कि डोंट बी सैड, स्मार्ट मूव ठीक है। की जरूरत है। और इनके लिए कुछ रेमेडीज जो दिवाली में परफॉर्म करके अपनी दिवाली को नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं इसलिए रेमेडी। सबसे पहले तो ये दिवाली के दिन जरूर करें, सूर्य को अर्घ दें। ओके, हालांकि इन्हें तो वैसे भी करना चाहिए, लियो साइन है सर, इनका लॉर्ड है। इनको तो वैसे भी करना चाहिए, पर दिवाली के दिन तो इन्हें करना ही है। और अपने घर के मेन एंट्रेंस पे इन्हें शुद्ध घी का दीपक जलाना है, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर उस पे स्प्रिंकल करना है, और वही सिनेमन पाउडर जो है इन्हें ब्लो करना है हाथ में लेके अपने घर के तरफ, ताकि मेरे घर में हमेशा अबंडन एंड प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। तो ये इन्हें करना है। साथ ही कुछ चीज अगर ये छुपा रहे हैं, कुछ तो ये हाइड कर रहे हैं, ओके, वो इन्हें ना कह देना है, वो बता देना है, ओके, किसी से भी। Okay. स्पेशली रिलेशनशिप को लेके मुझे लग रहा है कि ये किसी से कुछ छुपा रहे हैं, तो वो रिवील हो जाएगा। तो इसके पहले कि वो रिवील हो, आप खुद बता दें एंड कन्फेस करें। ओके, कन्फेशन से बेटर कुछ नहीं होता है, और आपको भी बहुत रिलैक्स हो जाएगा। कोशिश करें कि ये अक्टूबर शुरू होने के पहले, यानी फर्स्ट वीक नहीं, स्पेशली 4 तारीख तक कर दें अगर है तो। ओके, तो ये भी आपके लिए रेमेडी का ही काम करेगा। साथ में अगर आपके वही, जैसे आपको भी आप पानी के पास दीपक जलाएं, और या नहीं कह सकते तो वो लेटर लिख के कर सकते हैं, तो ऐसा प्रोसेस जरूर करें। आपकी दिवाली अच्छी। ओह गुड। अब बात करते हैं वर्गो राशि वालों की, यानी कन्या, परफेक्शनिस्ट कन्या राशि वाले। October month, Page of Wands, very good card. Wow. कन्या राशि वालों, आपका लक काम कर रहा है। Wheel of Fortune and Page of Cups. तो मतलब आपके किए गए हार्ड वर्क, पुराना टाइम जो टफ टाइम गया है, अब उसका रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं। किसी यंग पर्सन के थ्रू इनको बेनिफिट मिल सकता है। ओके, मे बी उसकी क्रिएटिविटी के थ्रू, या फिर किसी भी उसके एडवाइस के थ्रू इनको फायदा हो सकता है, मनी आ सकती है, बोनस मिल सकता है। बेसिकली डिवाइन ब्लेसिंग्स दिख रहे हैं मुझे, लेकिन इनकी खुद की ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है। हो सकता है ये कह देना एक्शन ले लेना स्टार्ट, बट अपना बेस यानी अपनी ग्राउंडिंग अच्छे से नहीं देखा, तो इनकी ग्राउंडिंग वीक हो सकती है। तो जब भी कोई एक्शन ले, हड़बड़ी में नहीं लेना है, पहले पूरा रेडी सोच समझ के लेना है। जैसे ये परफेक्शनिस्ट है, उसी चीज का यूज करना है, क्योंकि ये एक्साइटेड हो सकते हैं, अचानक से कोई ऐसी चीज हो सकती है, तो बस थोड़ा सा संभलने की लिए है। तो चलिए, जब हम ये बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इनकी प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं। बारबोज, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अक्टूबर में क्या? वाओ, 8 ऑफ वैंड्स, बहुत अच्छा कार्ड है। जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, मे बी कोलैबोरेट करके कुछ काम कर सकते हैं, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग में है, क्रिएटिव फील्ड में है, उनके लिए काफी अच्छा टाइम है। ओके, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी नॉक कर सकती है, जैसे मैंने पहले ही बोला, लक काम होता है। अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अचानक से कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, अचानक से जॉब लग सकती है, अचानक से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सडन इनको लगेगा कि अभी तक तो इतना नहीं था, पर ये क्या हो गया? अभी तक तो मेरा बॉस अच्छा नहीं था, पर ये अच्छा हो गया, या बॉस चेंज हो गया। तो मतलब चीजें इनकी फेवर में जा रही है। सही है। तो प्रोफेशनली इट्स अ गुड टाइम। ट्रैवलिंग हो सकती है, ऑफिशियल ट्रैवलिंग, कुछ जो प्रोफेशनल ट्रैवलिंग जो है उसके भी पॉसिबिलिटी है, और वो ट्रैवलिंग इनके बेनिफिट हो जाएगी। मतलब बाकी के प्रोफेशनल ट्रैवल
पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनका फायदा होगा। तो प्रोफेशनली आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, और कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको Miss नहीं छोड़े नहीं, लेजी ना हो, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है। प्रोफेशनली भी इन्हें किसी यंग पर्सन से उसके टैलेंट को निखारने का मौका मिल सकता है। और हाँ, इस टाइम मैं जरूर बोलूंगी कि उसका क्रेडिट जरूर उसको दें। अगर उसने काम किया है और उसके थ्रू आपको क्रेडिट मिल रहा है तो उसका नाम जरूर बताएं, बिकॉज he is the one that he did this work. he or she जो भी। हाँ, whatever. आप देखते हैं इनकी लव लाइफ। यस मैम। लव लाइफ थोड़ी सैड हो सकती है। हो सकता है कोई धोखा मिले इन्हें प्यार में और या किसी रिलेशन में, मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ना मिले, या कोई इनको छोड़ के चला गया हो, या जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना ना मिले। और आई थिंक अगर कोई छोड़ के जाएगा भी तो शायद 2 दिन बाद ये न्यू रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जाने के भी चांसेस हैं और आने के भी चांसेस हैं। बट हाँ, ये धोखा किसी तरह का हो सकता है, फ्रेंडशिप में भी कोई इनको बिट्रेल कर दे, किसी तरह का धोखा मिलेगा, तो आपको केयरफुल रहना है। बट जो जिनके पार्टनर ऑलरेडी हैं उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी, उनका फुल सपोर्ट एक दूसरे को वो करेंगे। तो अगर शादी नहीं हुई है या पार्टनर नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। नए फ्रेंड्स या पुराने फ्रेंड्स डजंट मैटर, बट किसी तरीके का तो बिट्रेल दिख रहा है मुझे। इनको अपनी बैक का भी ख्याल रखना है। बैक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। थोड़ा ध्यान से रहना है। ज्यादा काम कर रहे थे या नहीं सो रहे थे तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है आपकी। थोड़ा ध्यान रखना है, हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान रखना है। और इसी में इनकी रेमेडी भी मुझे मिल रही है। सनलाइट सोक करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन B12 वगैरह की डिफिशियंसी हो सकती है, तो यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ठीक है, तो अब दिवाली की इनकी रेमेडी देखते हैं। हाँ, रेमेडी में दिवाली रह गया है बस, बाकी तो हमने आई थिंक सबकी बात कर ली है। तो दिवाली के लिए इनकी रेमेडी है, जैसा कि मैंने जेमिनी राशि वालों के लिए बताया है, वैसे इन्हें भी आप प्लांटिंग पे वर्क करना है। प्लांट्स कहीं लगवा सकते हैं, लाइक किसी भी रिलीजियस प्लेस पे या कहीं भी एनीवेयर। तो सिर्फ लगवाना नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मतलब आप या तो खुद जाके उसको देखें या किसी को लगा दें वहां पे, वो करना है दिवाली के दिन। साथ ही इन्हें किसी नीडी पर्सन को दिवाली के दिन वेजिटेबल्स डोनेट करने हैं, ताकि उसके घर में भी खाना बन सके। तो उनको वेजिटेबल वाला पार्ट निभाना है, चाहे तो वो फ्रूट्स भी दे सकते हैं एज अ गिफ्ट, बट नीडी लोगों को देना। तो दिवाली के दिन आई थिंक इतना करें, इनके लिए बहुत परफेक्ट रहेगी। सो फाइनली हमारा वर्गो खत्म हो चुका है, और आई थिंक वर्गो भी सबका ही अच्छा आ रहा है वैसे, बस थोड़ा हेल्थ का ध्यान देना है और थोड़ा सा अभी तक में गड़बड़ रहा है, बट उसका भी ठीक है, मतलब दिवाली उनकी भी अच्छी है। तो अब बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा की बात करते हैं। तुला राशि वालों, टेक अ डीप ब्रेथ। Oh, Two of Wands, it's a good card. Okay. So बड़े ही प्लानिंग, चीजों को एक्सप्लोर करना, ट्रैवल, ऐसी सिचुएशन दिख रही है मुझे। आप कहते हैं ना कि आपके हाथ में अभी कुछ चीजें आ चुकी हैं, बट अभी उसको अचीव करने के लिए और चीजों को अचीव करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको मिल गया और आप रुक जाएं, हमें नहीं। अगर आप बैठ जाएंगे तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके पास चीजें हैं, बट आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। फुल यूज करना है अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी आती है, फुल यूज करना। ओके, तो आप देखते हैं इनका प्रोफेशन कैसा जाने वाला है। ओ वेरी नाइस कार्ड। इनको तो हम बोल सकते हैं कि बैठे बिठाए चीजें मिल रही हैं। इनको तो हम मतलब इतना एफर्ट नहीं करना पड़ा, आसपास के लोग ही इनके लिए बहुत कुछ कर दे रहे हैं। तो ये काफी अच्छे जोन में बैठे हुए हैं। स्पेशली अगर इनका किसी तरह का बिजनेस है ना, तो वो बड़ा अच्छा हो सकता है। किसी तरह के अवार्ड या रिवॉर्ड के भी चांसेस हैं। हाँ, ये थोड़ा कार्ड भी वैसा सही है ना। यस, 9 ऑफ कप्स। बट ये काफी सिक्योर पोजीशन पे बैठे हैं। मुझे लग रहा है इनकी विशेष तो पूरी हो गई हैं, लेकिन अब ना ये छुप के बैठा है कि कुछ चीजें मिल रही हैं। मतलब मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। तो मुझे लगता है कि जो ये कार्ड कह रहा है, शायद इसका मतलब यही है कि ये कंफर्ट जोन में बैठ गए हैं।
तो इन्हें अपने कंफर्ट जोन से वापस निकलने की नीड है, क्योंकि ये जब निकलेंगे तो तब और चीजें ज्यादा flourish इम्प्रूवमेंट होंगी। होंगी इनके लिए। हाँ, क्योंकि सडन हमें लगा कि अरे मेरे को तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल वही कि बैठना नहीं है, मिल बैठना रहा है नहीं है। तो और के गया। लिए क्योंकि जाना कंफर्ट चाहिए। जोन में मुझे दिख रहा है, हम्म जैसे ही ये अक्टूबर का 2 अक्टूबर स्टार्ट होगा, ये और कंफर्ट जोन में आ जाएगा ओके, दशहरा के बाद। दशहरा के बाद। हम्म। तो यहाँ पे इनको ओके थोड़ा एक्टिव रहने की नीड है ठीक है। अपने प्रोफेशन को लेके। बिजनेस जिनका है उनके लिए बहुत अच्छे ग्रोथ है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मनी वाइज भी इट्स अ गुड टाइम, हाँ वो कार्ड में मनी वाइज इज दिख रहा है। आल्सो गुड टाइम। कई 2-3 तरीके से पैसे अर्न करने के चांसेस, सही। लेकिन मान लीजिए कोई जॉब में है तो फ्रीलांस के थ्रू भी मनी अट्रैक्ट हो सकता हाँ वो सेकंड कार्ड में ही आपने बताया ना, हर जगह से पैसा आएगा तो है। तो मनी मेकिंग के लिए सही। गुड टाइम, लेकिन वही है ना कि आप बैठना बैठ गए नहीं तो है। बैठ गए, तो आपको निकलना पड़ेगा। तो आपकी जो आइडियाज है, थॉट है, एक्सप्लोर करने की जरूरत है। Okay. उसको बाहर ले आए। ठीक है। आपको बैंक में पैक करके नहीं रखना, उसको निकालने की जरूरत है। ठीक है। कहीं ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली मुझे लग रही है इस मंथ आपकी होगी, लेकिन ट्रैवलिंग में थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे अप एंड डाउन हो सकता है। मतलब आप जो सोच के जा रहे हो वो ना हो। वैसा ना हो। हाँ, पैसे बन रहे हैं तो पैसे थोड़े खर्च भी करिए। तो कहने का मतलब है ना कि थोड़ा बड़ा दिल लगाइए। जब पैसे लगाते हैं ना तो तभी ही वापस आते हैं। तो वो करने की जरूरत है, लेके Yes, ma'am. बैठना नहीं है। और रो ही नहीं हाँ ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। लिबरल है आपके पास, वैसे कैसे नहीं होंगे? आपका तो लॉर्ड ही है वीनस, ओ तो आप तो पैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो प्रोफेशनली गुड, मनी वाइज गुड। देखें लव लाइफ, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ये तो अच्छा कार्ड था लग रहा है। अच्छा कार्ड तो है। कोई न्यू पर्सन इनकी लाइफ में आ सकता है, Okay. या फिर अगर कोई पर्सन है तो इसके लिए आई थिंक ये टू मच करने के जोन में आ जाएंगे। मतलब मतलब होता है ना कि कल ही यही है मेरे लिए सब कुछ। आपके साथ और भी लोग हैं, तो आपको उनके साथ भी एक्टिव होने की जरूरत है। सिर्फ एक ही पर्सन को लेके चलना जो अभी आप श्योर नहीं है, वो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे थोड़ा मतलब सब पे ध्यान दे, सब पर ध्यान देना है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओके। इनकी फाइट्स हो सकती है, सडन कुछ रिश्ते में दरार आ सकती है। तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि काफी रोमांटिक रहने वाले हैं इस मंथ, बट कमिटमेंट के लिए भी ये किसी को प्रपोज भी कर सकता है। बट हो सकता है जिसे ये प्रपोज करें वो ना बोल, अरे ऐसी पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रही है। तो पर जो होगा इनके फेवर में होगा। जैसा कि मैंने बोला कि अपना दिमाग आई थिंक प्रोफेशन में अगर ये लगाएंगे लव के कंपैरिजन में तो अच्छा बेहतर टाइम है। और रिलेशनशिप में और भी रिलेशनशिप है जहाँ इनको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये ना एक चीज में पड़ गए हैं, एक जैसे एक जोन में आ जाएंगे, बाकी लोग इनको नहीं दिखेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिसबैलेंस दिख रहा है। तो रिश्तों को लेके लिबरल्स आपको थमने की नीड है। ठीक है। हेल्थ वाइज अगर हम देखें, हेल्थ वाइज थोड़ा केयरफुल रहना है। वो कार्ड में ही दिख रहा है। हाँ, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। जूठा वगैरह खाने से आपको बचने की जरूरत है, नहीं तो वो पंगा दे सकता है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसको कहते हैं ना कट लग जाना, चोट लग जाना, वैसी भी पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा ध्यान से रहना, ठीक है। एंड बेवकूफियां किसी तरह की ना करें, क्योंकि अभी लव रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम दिखी है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका टेंशन, मतलब वो कट भी वैसे ना रहो, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यंगस्टर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बचने की नीड है। थोड़ा ध्यान दे, एवरीथिंग इज गुड, जो है उस पे फोकस कर। हाँ, मतलब अपने करियर पे ध्यान दे, लव लाइफ पे थोड़ा सा अभी ब्रेक लगा सकते हैं। वो लेके थोड़ा अवेयर रहने, अलर्ट रहे, दूसरों की बातों में ना आए। ओके। और अगर दूसरों की बातों में नहीं आके जो आपके घर वाले हैं या फिर जो आपके मेंटोर्स हैं या जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं, उनकी बात से, ठीक है। जबकि ये उल्टा होगा, ये उनकी बात सुनना नहीं चाहेंगे, स्पेशली रिलेशनशिप को। हाँ, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, बाकी तो ध्यान रखना है। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें ज्यादा हो जाती हैं, पता नहीं चलता। थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा, ठीक है। रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके। बाकी मनी वाइज अच्छा है, मनी वाइज इज गुड, करियर वाइज गुड, अपॉर्चुनिटीज हैं, एक्सप्लोर करने की नीड है। अगर आपने इधर फोकस कर लिया फिर तो आप उधर ध्यान जाएगा ही नहीं। और
आपको इधर के लिए हंग्री होना है, प्रोफेशन के लिए, देन आपकी अचीवमेंट वो श्योर है। ओके, सो इनके लिए मैम कोई रेमेडी जो Yes. दिवाली पे भी ये परफॉर्म बिल्कुल, करके बिल्कुल। अपनी दिवाली अच्छी कर सकते हैं? हाँ, रेमेडी इनके लिए ये है कि इनको अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन Okay. में 9 कैंडल्स, ठीक है। वो भी रेड हम्म लगाने हैं, और एक बड़ा कैंडल इनको अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है, ग्रीन। और ग्रीन कैंडल पे आपको अपनी विश, एक बेली फेनी है, उस पे अपनी विश लिखती है, इट्स लाइक गुड करियर, गुड मनी, और वो नॉर्थ ईस्ट वाले कैंडल में आके आपको बर्न करना। तो दिवाली के लिए आपकी ये रेमेडी है, खुद को खूब सजाएं और अपने घर को खूब सजाएं। ये है। तीसरा, आपको उल्लू होता है ना, जो मार्केट में फेंग शुई उल्लू मिलता है, वो लेके आए और उसे अपने घर में दिवाली की पूजा में रखें, उसके बाद घर पे। और किसी भी मैरिड वुमेन को, वो आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं, घर की लेडी हो सकती हैं, उन्हें ग्रीन चूड़ियां कांच की होती है ना, वो दिवाली के दिन आप गिफ्ट करें। तो ऐसा करके अपने दिवाली को और भी ग्रीन, कलरफुल और खुशहाल बनाए। सही। तो अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। और Yes, स्कॉर्पियो जो कि मेरा भी आपका, सन साइन है। हाँ, तो बिल्कुल अपना अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है सोचते हुए मुझे लेफ्ट हैंड से कार्ड दें। मेरा तो अच्छा ही होगा। स्कॉर्पियो तो मेरा भी। ओ, हेरेफेंट कार्ड। ओके ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, मेशर का। ओके अपने रूल्स, अपने टर्म्स पे इस मंथ काम करने वाले हैं। ओके आपका भी कार्ड है, मेरा भी कार्ड है, तो आई थिंक मुझे अभी इससे गाइडेंस देनी चाहिए। जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, उनके लिए काफी स्ट्रॉन्ग टाइम, ओके। और जो नहीं है उनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव हो सकता है। ये चीज मैं अभी से ही फील कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने आपको बताया भी था आई थिंक फोन करके कि मैं बहुत सारा Vibration, चीजें oh yeah. एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी की स्पिरिचुअलिटी बात है, आप पूछ रहे थे और बता रहे थे कि ये चीज होती, करेक्ट। हाँ, तो वो और ज्यादा सिम्टम्स इम्प्रूव होना शुरू बनने लगे, और शायद आप मेरे साथ अभी पॉडकास्ट में एनर्जी के ही उसमें बैठे हो, तो आई थिंक एक बिग लेवल दिख रहा है स्पिरिचुअलिटी में। किसी भी रिलीजन को लेके आप काफी डीप में जा सकते हैं। जो भी गुरु हैं हमारे स्कॉर्पियंस के, वृश्चिक राशि वालों के, उनसे कनेक्ट करने का टाइम है। अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो हमेशा अपने से टॉप कॉलर से आप एडवाइस लें। ये करना है इस मंथ। ओके। रूल्स ब्रेक बिल्कुल नहीं करना है। बाकी हमारी आदत होती है। हाँ, तो यही है, रूल्स, अपने रूल्स बनाना वो अलग है, बट इस मंथ हमें रूल्स किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं करना है। ओके, ठीक है। आप किसी का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सीक्रेट स्कॉर्पियन राशि वालों के पास आ सकता है, सही। जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब स्कॉर्पियंस के पास किसी का सीक्रेट आता है तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हालांकि अगर फ्रेंड्स का आ गए तो इनके पास से वो सीक्रेट कभी रिवील नहीं होगा, कभी भी वो रिवील नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी एनिमी का आ गया तो वो बहुत ही ऐसे टाइम पे करेंगे जो दिक्कत दे सकता है। लोग इस मंथ इनको सुनना चाहेंगे, इनसे एडवाइस देना चाहेंगे। तो काफी जैसा कि मैंने बोला, स्ट्रॉन्ग पोजीशन, हाई लेवल, किसी बड़े पोजीशन, प्रमोशन, जैसे प्रमोशन तो क्या, अभी मैं इनका करियर देखती हूँ, करियर देखते हैं। यस, पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं किसी के साथ, या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि कोलैबोरेशन में काम करना, टीम वर्क करना, उसमें ये फ्लरिश कर सकते हैं। ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग कोई सपोर्ट मिल सकता है इनको इनकी करियर के लिए, स्पेशली बिजनेस में। अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अगर मौका मिल रहा है तो प्लीज आग बंद करके करें। बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने तरफ, न्यू आइडियाज के थ्रू, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू। इनका कम्युनिकेशन काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा, कम बोलेंगे बट जो बोलेंगे बहुत बहुत सॉलिड बोलेंगे, और इनको चाहिए भी कि जितनी जरूरत उतनी ही एनर्जी लगाए। कोई बड़ा क्लाइंट अगर ये सोच रहे थे या पिच अपने ऑफिस में, तो वो भी चांसेस। तो प्रोफेशनली मुझे अच्छा टाइम दिख रहा है। कहते हैं ना कि ये मैंने पकड़ लिया अपनी ऑफिस के भी चीजों को, कि ना अब मेरे दिल की से चीजें चलते, तो फुल स्कॉर्पियो मोड ऑन है। आप देखते हैं इनका रिलेशनशिप एंड लव लाइफ कैसी रहेगी। प्लीज ये ठीक हो रहा है। पहले तो इनके पास मनी आ रही है, रिलेशनशिप की पहले मैं बताऊं,
सही एस ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ओ एंड मनी। ओके और जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, उनकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। Okay. वो भी कोई ऐसा पर्सन लाइक टॉरियन जो होते हैं, अर्थ कैप्रिकॉर्न, जो अर्थ साइन होता, मतलब अर्थ साइन का मतलब है कि बहुत ही सुलझा हुआ, समझदार। और वैसे भी हम पानी है, स्कॉर्पियो पानी है, और उसको अर्थ का सपोर्ट मिल जाए, बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो जाए, Yes. क्योंकि वाटर को कोई सपोर्ट और करने से सही तो मुझे लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आ सकता है, और नहीं भी है तो इनके रिश्तों की जो नींव है ना, वो स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सही तो मैं आंख बंद करके कह सकती हूँ गुड टाइम कि गुड टाइम। यस तो अब बात करते हैं कि हेल्थ के ऊपर हाँ ट्रैवलिंग हो सकती है, फॉरेन सेटलमेंट का भी अगर ये ट्राई कर रहे थे Okay. तो उसके भी चांस, फॉरेन सेटलमेंट का अपने मेन घर से दूर रहना, ठीक है ऐसी घर शिफ्टिंग हो सकती है। कंप्लीशन कार्ड है, मतलब नए एरा में एक एरा कंप्लीट करके नए एरा में जाने की शिफारत, मतलब न्यू वर्जन न्यू वर्जन 2.0 हाँ करेक्ट या तो इट्स अ न्यू वर्जन। Okay. इट्स अ गुड कार्ड, हेल्थ वाइज सही। आल्सो गुड, मतलब सब कुछ ही अच्छा है इस बार बट अपने नीज का अगेन यहाँ पे ख्याल रखना है और खुद को प्रोटेक्ट करके चलना। ओके अदरवाइज ठीक है प्रैक्टिकल माइंड के साथ चलिए, बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, हाइरोफेंट कार्ड ये टॉरस कार्ड ही है, और लाइफ में भी इनके टॉरस या अर्थ एलिमेंट की, तो अर्थ एलिमेंट मुझे बहुत सारे दिखा। लवर्स, यहाँ पे एयर एलिमेंट हाईलाइट हो गया, तो एलिमेंट है, बैलेंस हो सकते हैं, सही। तो रेमेडीज पे गुड कार्ड। अब बात करते हैं आज Yes, की ma'am. दिवाली रेमेडी की। यस मैम तो जहाँ पे तालाब है, मछलियाँ हैं, वहाँ पे ये उनको जाके फीड करे। ओके दिवाली के दिन तो करेगी, लेकिन जैसी अक्टूबर मंथ की शुरुआत होती है, करना स्टार्ट करने, हर दिन नहीं जा सकते तो वीकेंड पे चले जाएं। ये इनके लिए बेनिफिशियल होगा। और दिवाली के दिन इन्हें करना है झाड़ू की चैरिटी। ओके क्या करना है, आपको झाड़ू लेना है और किसी भी रिलीजियस प्लेस पे आपको जाना है, मंदिर, गुरुद्वारे, कहीं भी, और पहले उस झाड़ू से खुद से सफाई करना है। ओके फिर उस झाड़ू को हाथ छोड़ना है, हाथ जोड़ना है और वापस चले आना। सही ये आपके दिवाली की रेमेडी। इसके अलावा आप जो भी चैरिटी कर सकते हैं किसी भी तरीके से, प्लीज करें। ओके तो आई थिंक गुड। ये दिवाली के दिन करना है, हम कभी भी कर सकते हैं चैरिटी या चैरिटी तो आप कभी भी करिए, लेकिन आपको जो झाड़ू की चैरिटी करनी हाँ है वो दिवाली वाले के दिन करनी है। ठीक ओके और अपने घर को रौनक करें, जितने ज्यादा लाइट्स दिया जो। डन डन ओके अब So, सजिटेरियस yes, मैं चाहूंगी सजिटेरियस के लिए भी आप कार्ड निकालें, धनु राशि वालों के यस मैम सेजिटेरियस के लिए अक्टूबर मंथ दिवाली कैसे रहने वाली है 7 ऑफ वेल्थ। सजिटेरियस आप काफी खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं और किसी ऐसे बैटल पे हैं जहाँ आप फाइट कर रहे हैं। ओके हालांकि आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं है, लेकिन थोड़ा सेफ खेल सकते हैं। ठीक है सो नो नीड। हालांकि हाँ, लोगों कहते हैं ना कि लोगों की आंखें आप पे लगी हुई हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं को कर रहे हैं। नजर लग सकती है। हाँ, पर उन्होंने छुपा के रखा है खुद को। सही बहुत स्मार्ट मूवमेंट है, ओ भाग भी नहीं रहे, हट भी नहीं रहे, लेकिन बता भी नहीं रहे कि वो क्या कर रहे हैं। आई थिंक ये राइट स्ट्रैटेजी होती है लाइफ में जीने की, जिसपे ये चल रहे हैं, सही स्पेशली अपने प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा करना चाहिए हाँ, तो ये वो करके चल रहे हैं। तो बहुत कुछ है इनके अंदर, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत थॉट है, बहुत आइडिया है। इनको पता भी है कौन कौन इन्हें पोक कर रहा है, अच्छा बट ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा है। और लोग चाहते भी होंगे कि ये पोजीशन छोड़ दें, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल हाँ पर्सनल लाइफ में भी होता है ना कि रिलेटिव आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत स्मार्ट चल रहे हैं, ऐसे सही वेरी गुड। आप देखते हैं इनका प्रोफेशन Yes, में ऐसा रहेगा अक्टूबर में। हाँ, ऐसे डेथ का टू मच कंपटीशन, शायद इसी वजह से ये पहले ही समझ चुके हैं कि इन्हें कैसे मूव करना है। तो आई थिंक इन्होंने अपनी गाइडेंस खुद ले ली है। सही किसी प्रोफेशनली किसी चैप्टर का एंड होगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो चल रहा था वो फिनिश हो सकता है, ओके या फिर बट कंपटीशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर किसी पिच वगैरह में या बिजनेस के लिए ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बड़ा आसान नहीं होगा इनके लिए, मेहनत करनी पड़ेगी। बस अपने जो कहते हैं ना, अंदर की आग को बुझने ना दे। न्यू बिगनिंग भी है, अगर ये टफ सिचुएशन से गुजर गए
और इन्हें पता है कि सिचुएशन टफ है, स्पेशली 13th ऑफ अक्टूबर। ओके तो सो फिर न्यू बिगनिंग है, जॉब क्विट कर सकते हैं। हो सकता है जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, रोज का वही ड्रेनिंग है मेंटल। नहीं, वो फर्स्ट कार्ड में भी यही था ना, लोग देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे। और हाँ, तो नोटिस तो इनको करेंगे ही ये लोग, क्योंकि जो इनके दिल में है वो जुबान तक, इसी वजह से ये कहलाता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंट दिखते हैं, बट मन में नहीं रखते अपना। हेल्थ के लिए इनको भी ध्यान देना है, क्योंकि मेंटल ड्रेनिंग इनके हेल्थ कारण बन सकती है, स्पेशली इनके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सैड हो सकते हैं प्रोफेशनली, बट अपनी पोजीशन छोड़ेंगे नहीं। लोग चाहेंगे कि इन्हें गिरा दें, पर ये तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इनके पास न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से ये काफी संभल के, मतलब बैलेंस रहेंगे ऑलरेडी ये। हाँ, मेंटली बहुत ड्रेन रहेंगे, बट अपने ऊपर आने नहीं देंगे, लोगों को लगने नहीं देंगे कि इस सिचुएशन में हूँ मैं। तो या खुद ही संभल के चल रहे हैं। आप मैं देखती हूँ कि इनका लव लाइफ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ में मूवमेंट आएगी, जैसा कि लग रहा है कि किसी पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं, या फिर पुराने कोई ऐसे रिलेटिव जो इनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। प्लस कहीं ट्रैवल भी हो सकती है, जैसा कि जॉब क्विट करने की चीज आ रही थी, हो सकता है वो अपने किसी पुराने कोलीग्स के पास या पुराने बॉस के पास इन्हें जॉब हो जाए। सही। शिफ्टिंग, ट्रांसफर, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है इन्हें वापस, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में काम कर रहे हैं तो मुंबई शिफ्ट होना पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। ओके। रिलेशनशिप को बोलूंगी ये कि अभी इनका फोकस है नहीं रिलेशनशिप, अभी इनका फोकस काम पे है। बट हाँ, अपने लोगों को संभाल के चलेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, फोकस इतना नहीं करेंगे। सही। बस जितना है उतना किया है ना, आगे बढ़े। तो इनकी हेल्थ के ऊपर बात करें तो हाँ, हेल्थ का जैसे कि मैंने बोला कि इन्हें थोड़ा केयर करने की जरूरत है। बहुत सारा बैगेजेस लेके ड्रेन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके चलें। तबीयत खराब हो सकती है इनकी, स्पेशली इनके बैक में इश्यू हो सकता है, एंड कफ कोल्ड फीवर जैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो तबीयत का थोड़ा ख्याल रखता है। ओके, ठीक है। बाकी दिवाली रेमेडी की बात करते हैं अब इनकी। दिवाली की रेमेडी इनके लिए कहती है कि इनको कुछ नहीं करना है, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ जाना है और एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है पूरी शिद्दत से। सिर्फ एक सिंगल दीपक जला के वहां बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, और जो भी चीजें सफर कर रहे हैं उसको वहां बैठ के त्राटक मेडिटेशन के, त्राटक एक्टिविटी जो होती है, जो हम प्लेन देखते हैं और उसके बाद उसको लेके मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, उस एक्टिविटी के थ्रू आईज क्लोज करते हुए जब देख लेंगे, आईज क्लोज करेंगे, एंड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो चुकी है, ऐसा विजुअलाइज करना स्टार्ट करें। ओके, तो डेफिनेटली उनकी दिवाली बेटर हो जाएगी। इसके अलावा कोई और रेमेडी या हम मूव करें आगे? हम मूव करते हैं आगे, क्योंकि आई थिंक इनके लिए रेमेडी काफी है और ये फोकस करें अभी अपनी करियर पे। तो बात करते हैं अब कैप्रिकॉर्न या मकर राशि की, कि अक्टूबर मंथ उन्हें क्या गाइड करना चाहता है। ओह, स्ट्रेंथ कार्ड। सो अपनी वीकनेसेस पे कंट्रोल करना है इस मंथ उनको। मतलब वो हो सकता है काफी ज्यादा लेजी हो जाए, या जहाँ चीजें दिख भी रही हैं कि ये करना है और नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा एफर्ट करने की उनको जरूरत है। एफर्ट करेंगे तो आई थिंक काफी बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए। स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की नीड है। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि अगेन फीमेल एनर्जी, तो कोई भी इनकी लाइफ में फीमेल है उसके थ्रू एडवाइस लें, उससे उनको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ये इनको एक्टिव होने की जरूरत है। ये ना एडवाइस लेना चाहेंगे इस मंथ और ना ही एक्टिव होना चाहेंगे। तो इम्पोर्टेंट है थोड़ी एक्टिविटी, चाहे वो प्रोफेशनली हो, किसी भी बात को लेके हो, पर्सनल हो, थोड़ा एक्टिव रहना है बस। एक्टिव रहना, इवन फिनेंशियली आल्सो। ओके। तो हालांकि फिनेंशियली लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बस फिर भी तो आप जाते हैं सीधे इनकी प्रोफेशनल लाइफ में। प्रोफेशनली गुड बाय। ओके। इसीलिए शायद ये थोड़े लेजी हो सकते हैं, क्योंकि मंथ के बिगनिंग में ही ये कुछ ऐसी चीजों और अपॉर्चुनिटी को अचीव करें कि शायद मिड ऑफ द मंथ आके आते थोड़े आराम से चलने वाले हो सके।
बट मैं ये बोलूंगी कि आई थिंक लेजी बिल्कुल ना हो, क्योंकि अभी इनको जो अचीवमेंट मिलेगी अगर ये लेजी हो गए तो फिर वो बेइंग हो जाएगी। ओके तो कंसिस्टेंसी कहते हैं ना इम्पोर्टेंट है, तो वो जरूरी है। किसी तरह का कोई पिच या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, रिवॉर्ड या अवार्ड भी मिल सकता है, छा सकते हैं सही मंथ के बिगिनिंग में, लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। ओके सडन गेन्स जिसको बोलते हैं उसकी पॉसिबिलिटी है, मतलब इनको जाना जाएगा कि इन्होंने ये किया, ग्रेट 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 कांग्रेचुलेशन ऐसी वाली सिचुएशन हो सकती है। अब इनके रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो रिलेशनशिप में इन्हें थोड़ा सा कहते हैं ना कि सिर्फ लेना नहीं है, देना भी है। एज एन आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके लिए चीजें होती रहें, वो अच्छी बात नहीं है। तो आपको कुछ दूसरों के लिए भी करना पड़ेगा। जो आपकी गिविंग होगी, जितने इमोशन आप शेयर करेंगे, जितने गिफ्ट्स आप शेयर करेंगे, उतना ही रिसीव भी करो। सही बात। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके आपको इक्वल रहने की जरूरत है। ओके हेल्थ की अगर मैं बात करूं, हेल्थ के लिए आप प्रोएक्टिव रहेंगे बट लेजी भी होंगे। जैसे जैसे मून की पोजीशन चेंज होगी वैसे आपका मूड स्विंग्स होता है। तो ये मंथ आपके मूड स्विंग्स बहुत चलेंगे आफ्टर 8 अक्टूबर। ठीक तो है। इस पे आपको वर्क करना है। तो फोकस करें आप अपने काम में, फिजिकल एक्टिविटी बनाएं, वो बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है आप छोड़ दें, लेजी हो जाए, उस चीज से आपको बचने के लिए। पर टाइम आपका बुरा नहीं है, अच्छा टाइम। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने बोला है, थोड़ा दिल बड़ा करने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने रख रखी हैं, कलेक्ट कर रखी है, बट उसको न यूज करना है, पर संभाल के रखना है। वो दे दें, किसी का भला कर दें, कोई हार्म नहीं है। गिवर बनने की नीड है इसका। पैसे भी दिवाली में कहते हैं ना, आप दीजिए ना लोगों को, अपनी घर की जो क्लटर्ड है उसको साफ करिए, तो अपनी चीजों को साफ करें। ओके ओवरऑल ठीक है। इनके लिए लाइक हेल्थ, इनके लिए हेल्थ इज गुड, एक्टिव रहना पड़ेगा इनको, अदरवाइज हेल्थ इज गुड, बट एक्टिव रहने की नीड है। ठीक है, मतलब ये तो सबको ही रहना चाहिए। सबको रहना चाहिए कि लेजी हो सकता है। बिगनिंग में काफी एक्टिव थे या लास्ट में काफी एक्टिव थे, फेस्टिवल टाइम में थोड़ा सा लेजी हो सकता है। तो इनको थोड़ा एक्टिव रहने की जरूरत है। और क्योंकि इनके मूड स्विंग्स होंगे तो इनकी फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग जितनी फिजिकल एक्टिविटी करता है ना, उनका दिमाग उतना शांत हो। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान दें। दूसरा, अगर इनकी रेमेडी की बात करूं तो दिवाली के दिन स्पेशली इन्हें शूज, न्यू पेयर ऑफ शूज खरीदना है। और किसी नीडी पर्सन को जो हार्ड वर्क से अर्न करते हैं, नॉट नीडी, लाइक हार्ड वर्क से अर्न करने वाले लोग, लेबर हो गए, वर्कर्स हो गए, इन्हीं गिफ्ट करें। ठीक है, तो ये जरूर करें। इसके अलावा दिवाली पे, हाँ, इसके अलावा दिवाली पे ना ये किसी कहते हैं यंगस्टर्स को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर, जो एकदम टीन एज का बच्चा हो उसको कुछ है। अच्छा, बहुत सुंदर है ये तो करना है। सुंदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्वेरियंस। एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि। तो देखते हैं कुंभ राशि के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। 10 ऑफ वैंड्स, इनके लिए टाइम थोड़ा टफ हो सकता है। ये बहुत ज्यादा थक सकते हैं, जिम्मेदारियां संभालते। लास्ट मंथ इनके साथ इनका जस्टिस तो हुआ है लास्ट टाइम में, बट हो सकता है इनको अपॉर्चुनिटी मिली है, इन्होंने लिया नहीं। और उस वजह से इनकी सफरिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। तो ये मंथ ही काफी ज्यादा बैगेजेस लेके चलेंगे, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। बर्डन आ सकता है फाइनेंशियल वे पे। तो इन कुंभ राशि वालों को थोड़ा ध्यान से बचने की नीड है। इनकी करियर की अगर मैं बात करूं, स्विच कर सकते हैं अपना करियर, स्विच भी कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि अगर जिस प्रोफेशन में है उसमें इनका मन नहीं लग रहा है, इनको मन कर रहा है कि सब कुछ छोड़ के एक नई शुरुआत करूं, या मेरे को अब इस एनवायरनमेंट में नहीं रहना, तो ये भागना चाह रहे हैं, डिटैच्ड हो सकते हैं इस बात से। तो करियर में है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अगर बिना किसी मान लीजिए आपकी जॉब नहीं लगी और आपने छोड़ दी,
तब वो टाइम थोड़ा ढूंढने में जॉब का टाइम बढ़ सकता ओके, है। मतलब रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा सा संभल के रिस्क चलना नहीं लेना है, पर ये डिटैच हो जाएंगे। Okay. ये ऐसे होंगे कि मुझे भागना है, आइसोलेशन वाले मोड में आ जाए है। ओके, प्रोफेशनली। ठीक है। पर्सनल लाइफ में अगर हम इनका देखें, पेज ऑफ कप्स, पर्सनल लाइफ में भी ये थोड़े सैड हो सकते हैं। ओके, एक्वेरियंस के ये मन थोड़ा टफ हो सकता है, ओवर थिंकिंग करके कुछ को ड्रेन कर सकते हैं। मतलब ये आई थिंक इनका नेचर भी होता है ना? हाँ, इमोशनली ये थोड़ा बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक ज्यादा करते हैं। जरूरत नहीं है इतनी सोचने की। हम्म। और इनके अंदर इतना इतना ज्ञान होता है ना, इतना नॉलेज होता है दुनिया को देकर, उल्टा चाहिए इनको, चाहिए कि वो ठीक है। नॉलेज थोड़ा सा अपनी तरफ ओके, मतलब Convert अपनी करें। सलाह अपने को देकर हाँ। अपना भला अपना करें। भला करें। वो इस मंथ नीट Okay. है, ठीक है। तबियत खराब कर सकते हैं ये बिना मतलब की चीजों में, और अगर ध्यान नहीं दिया तो हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत खा सकती है। तो थोड़ा अलर्ट रहना है सेहत को लेकर। मनी वाइज अगर मैं बात कर, मनी वाइज गुड, ओ, चलो। मनी वाइज गुड। चैलेंजेस बनेंगे बट फिर भी कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे इनके पास। ओके। फाइनेंशियली इनकी स्टेबिलिटी हो रही है, थोड़ी स्लो, लेकिन जब स्लो होती है ना तो वो स्टेबल होती है। यस मैम। तो बस वही चीज है, फिजिकली तो थक रहे हैं, मेंटली थक रहे हैं, इस वजह से फिजिकली जिम्मेदारियां बहुत हो गई हैं इनके कंधे। हाँ, आपने बताया पहले का भी लेकर आए हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि जस्टिस है खुद के साथ करें, जिसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने दें। ये भी टाइम आपसे ये कह रहा है कि लोगों का बोझ सोचना छोड़े, अपने ऊपर काम हाँ, मतलब खुद पे काम करें। हाँ, कभी कभी सेल्फिश होना बहुत अच्छी बात होती है। तो आई थिंक इस मंथ की यही डिमांड है कि अब अपने बारे में सोचें। परफेक्ट। लोगों को उनका पैकेज लेने हैं, वो उठा लेंगे तो। हाँ, ओके। सो मैम, इनके लिए कोई रेमेडी दिवाली के लिए? की जरूर बात करूंगी। यस मैम। इनकी रेमेडी है कि एक तो अगर इनके घर में सीढ़ियां है ना, तो उन सीढ़ियों पे जिसने कैम्बो दिए लगा सकते हैं घी के, ऑयल के, वो जरूर लगाएं दिवाली पर। हाँ। ओके। और इनके घर के आसपास जो भी पीपल ट्री है वहां पे मस्टर्ड ऑयल का दीपक जरूर जलाएं। अपनी जो भी आपकी विश है उस ट्री को बोलते हैं। और जब आप वापस आएंगे ना तो आपको टर्न होके नहीं देखना है, आपको सीधे घर वापस आना है। तो दिवाली के दिन आप ये परफॉर्म करें। साथ ही आपको अपने घर में आके ना ब्लू कलर के कैंडल्स लगाने, ब्लू पर्पल वाले जो कैंडल्स होते हैं वो आप लगा दें। तो उस अपने घर को इस कलर में आप डेकोर करें। ओके, परफेक्ट। तो थोड़ा सा ध्यान से चलने की जरूरत है। ठीक है। कुंभ राशि वाले। तो ये मैंने स्प्रेड फाइनली कर दिया है। सो अब हम आ गए हैं अपने लास्ट जोडिएक पे जो है पाइसेस। सो मीन राशि, यस मैम। इंट्यूटिव एंड टू मच इमोशनल। एट ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ गुड कार्ड। पर मुझे ना इसमें सबसे पहले जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि इनके मूड स्विंग से इनको संभलने की जरूरत है, क्योंकि मून की पोजीशन, चंद्रमा की पोजीशन जैसे ही घटेगी बढ़ेगी, इनका माइंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड रहेगा। दूसरा, इनको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है, जो मुझे लग रहा है ये करेंगे, और अगर करेंगे तो इन्हें बहुत अच्छे से गेन हो सकता है। ओके। थोड़ा आइसोलेशन मोड में आ सकते हैं, और आना भी चाहिए जब बात होती है इनकी प्रोफेशनल लाइफ की। अभी अगर ये प्रोफेशन पर जिसको कहते हैं ना सबसे डिटैच्ड होके काम करेंगे ना अपने वर्क पे, तो इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और शायद नीड भी, डिमांड्स भी है, किसी तरह का अवार्ड या रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। लेकिन माइंड फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा दिख रहा है। अब अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो किसी तरह का धोखा हो सकता है इनके साथ, कोई बेशरील हो सकता है। सो ब्लाइंड ट्रस्ट इन्हें किसी पे नहीं करना है, स्पेशली अपने कोलीग्स या जो भी आपके प्रोफेशनल जो भी आप जिनसे भी जुड़ा हुआ है। हो सकता है आपको बिजनेस ऑफर भी मिले, प्रोजेक्ट्स मिले, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। उसको सोच समझ के उसको वहां धोखा हो सकता है उनके साथ। स्पेशली जिन लोगों को आप जानते हैं उनके साथ बिजनेस या किसी तरह के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, या अभी पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो अवॉइड करें। यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि आपके साथ चीज हो सकती है। किसी तरह का किसी तरह की चोरी या फिर कोई डॉक्यूमेंट पेपर मिसप्लेस हो सकता है। और हाँ, किसी भी पेपर पे बिना पढ़े साइन नहीं करना है, चाहे वो एक छोटा सा बिल क्यों ना हो। बहुत ध्यान देना है इस काम का आपको। फुल कहते हैं ना अलर्ट रहने की नीड है।
जो बोलना है वो खुल के बोले, डरे नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। जो आपके थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, उसको एक्सप्रेस करें बिना डरे। ओके पर्सनली अगर मैं देखूं पाइसेस का टाइम, पर्सनली इनका टाइम थोड़ा फटाफ हो सकता है। ये भी बहुत ज्यादा थक सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, ठीक है, ड्रेन हो सकते हैं। मैं सारी जिम्मेदारियां इन्हीं को संभालनी पड़ सकती हैं और फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ऑलवेज मी। ये खुद से ही कर सकते हाँ, खुद से ही कर सकते हैं। और हो सकता है ये बहुत सारी चीजें बीच में छोड़ दें, किसी तरह के एडिक्शन में पड़ सकता है। ओके इससे थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। मनी वाइज किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से बचें, नहीं किसी तरह के स्कैम में पड़ने के चांसेस आ सकता है। सो कहने का मतलब ये है कि इस मंथ ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल ना करें। हिडन एनिमीज भी इनके सामने आ सकते हैं, इनके पीठ पीछे बातें हो सकती हैं, पॉलिटिक्स हो सकता है, फिर चाहे वो घर हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ, लोग थोड़ा अगेंस्ट जा सकते हैं। थोड़ा संभल के रहे। थोड़ा संभल के चलना है वैसे राशि वालों, आपका अक्टूबर मंथ थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। इनका लव लाइफ, लव लाइफ में तो वही है कि ये काफी सारे बैगेजेस देखिए चल ही रहे हैं, जैसा कि हमने बात की, ओवरलोडेड हो सकते हैं। लोगों को भी उनकी जिम्मेदारियां निभाने में, प्लस दूसरों की बातें बड़े जल्दी आ जाएंगी। ओके किसी ने इनसे कुछ बोला और जो इनके पास है ना, एक्चुअली वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन ये उसको इग्नोर करके कहीं और ढूंढेंगे। ओके तो पहले अपने सर्कल में देखें गड़बड़ कहाँ पे है। फैमिली में वहां देखें कि पूछें, इसीलिए मैंने बोला कम्युनिकेट करें। जो भी बात है उसको दिल पे लगा के ना पढ़े, हर्ट हो सकता है, नहीं आप बातों में मत आए। कोई आपसे कुछ कहता है किसी के बारे में तो उसको भी रखिए और खुद भी जाएं और उस बंदे से पूछें व्हाट इज द रियलिटी। मिसकम्युनिकेशन ना हो, होगी मिसकम्युनिकेशन के चांसेस है, हाँ वो ना हो तो आप कह रहे हैं उस बेटर, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है पाइसेस। ठीक है, तो इनके लिए हम रेमेडीज पे चलें। यस, पाइसेस पहले तो आपकी थोड़ा सा हेल्थ के लिए मैं बता दूं, यस मैम, हेल्थ पे हमने बात नहीं किया। हेल्थ के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, ओवर थिंकिंग करके भी आप फोन ड्रेन हो सकते हैं, इस वजह से फिजिकल हेल्थ का भी इशू आ सकता है, ब्लड प्रिवेडिंग प्रॉब्लम को सफर करना पड़ सकता है। सो ध्यान से, अगर तेज ट्रैवल भी कर रहे हैं तो केयरफुल रहें। ठीक है, आप इनकी रेमेडी की बात करते हैं जो इन्हें दिवाली के दिन परफॉर्म करनी है। यस, तो दिवाली के दिन इन्हें ओल्ड लोगों की अगर किसी भी तरीके से सेवा कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो आपके घर में जो ओल्ड लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर लें। उन्हें कुछ खाने की चीज ऑफर कर दें दिवाली के दिन, शायद आप खुद ही से आप उनको सर्व कर दें फूड, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी लाइब्रेरी में अगर किसी तरह की बुक की चैरिटी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज करें। इस तरह का काम आपको दिवाली के दिन करना है। और साथ ही जितना गोल्डन कलर का यूज कर सकते हैं आप अपने घर में भी, अब बहुत सारी लाइट्स लगा ली है या गोल्डन कलर का यूज कर लिया इंटीरियर में गए, वो जरूर है। ओके, तो वो आपके लिए फायदे। परफेक्ट। सो फाइनली हमने सारे ज़ोडिएक साइन के लिए पूरा कर लिए। तो कुछ ज़ोडिएक साइन के लिए देखा मैंने कि उनके लिए थोड़ा टफ टाइम है, बट वो भी ठीक कर सकते हैं कुछ चीजों को करके। बाकी तो सबके लिए ही अच्छा टाइम है, बस थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है सबको। हेल्थ का ध्यान सबको रखना है। कैंसर एंड एक्वेरियंस एंड पाइसेस, इन्हें थोड़ा सा अवेयर रहना है अक्टूबर मंथ। हाँ, मतलब बाहर स्कैम हो सकता है, लोग थोड़ा धोखा दे सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। करेक्ट। बाकी तो सबके लिए अच्छा है। और मेरा फेवरेट टाइम भी है, दिवाली आने वाली है। सेलिब्रेट करें अपनी दिवाली ब्यूटीफुली एंड किसी की भी बातों में ना, और छोटी छोटी चीजों को परफॉर्म करते रहे। अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। यस मैम। बाकी मैं सबको बोलना चाहूंगा गाइस, हैप्पी दिवाली अभी से ही इन एडवांस। एंड मैम आपको भी, हम तो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।